जय माता दी। गजलक्ष्मी व्रत के बाद पूजा चौकी कब हटानी है और साथ ही जो सामग्री है जैसे नारियल, भोग, प्रसाद, बेसन के गहने इत्यादि बना रखे हैं आपने माता रानी के लिए, संपूर्ण सामग्री का क्या करना चाहिए यह वीडियो में आप जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। देखिए, महालक्ष्मी व्रत सबसे बड़ा यज्ञ हवन के समान माना जाता है। 16 दिन की आपकी तपस्या है, भले ही 16 दिन की नहीं भी कर पाते हैं, मात्र एक ही दिन का व्रत भी किया है तो अत्यधिक शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है, आपकी पूजा परिपूर्ण हुई। अब पूजा की चौकी कब हटानी है? सबसे पहले देखिए, मंगलवार किसी भी विशेष के लिए शुभ नहीं माना जाता। बेटी विदा करनी हो, पूजा की चौकी इत्यादि के लिए हो तो मंगलवार अच्छा दिन नहीं होता है। जो व्यक्ति जानकार है वह जानते होंगे। तो जो यह पूजा है वह कई भक्तजन दोपहर में मध्याह्न कालीन करते हैं, अति उत्तम है। नहीं तो सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है अपने क्षेत्र और समय अनुसार देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसा समय है जैसी शक्ति है उसी प्रकार से भक्ति शास्त्रों में कही गई है, उस अनुसार ही आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। माँ भवानी हमारी मातृ स्वरूपा है, माँ लक्ष्मी वह सब जानती है। तत्पश्चात आप सभी को माता रानी को प्रणाम करने के बाद विधि विधान से बुधवार के दिन सुबह चौकी उठानी है। मंगलवार को नहीं उठाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। जो सामग्री जहाँ पर है वहीं रहने दीजिएगा, उसे आपको बुधवार के दिन हटाना है। और व्रत, उपवास और राहुकाल का समय, पूजा शुभ समय, मैंने इससे पहले वीडियो प्रसारित किया है महालक्ष्मी व्रत का राहुकाल समय और उसमें संपूर्ण जानकारी वगैरह दी है। कृपया उस वीडियो को देखिए, बहुत काम की आपके रहेगी। तो हमने बात कर ली पूजा चौकी कब हटानी है। तो बुधवार को आपको सुबह नहा धोकर जो संध्या वंदन का आपका समय होता है वह कर लेना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, चौकी को हल्का सा हिला लेना है और सबसे पहले जो हाथी अर्थात गजलक्ष्मी माता की प्रतिमा फोटो है, अलग से आपने हाथी लिया है, उसे विसर्जित नहीं करना होता है, उसे अपने घर के मंदिर में ही रखें, नियमित रूप से पूजा के काम में आएगा। सबसे पहले तो बात यह हो गई। उसके बाद प्रसाद तो आपको 1-1.5 घंटे के भीतर ही हटा लेना चाहिए। माता रानी उसे ग्रहण कर चुकी है। अब आप सभी उसे सभी भक्तजनों में बांट सकते हैं। स्वयं भी ग्रहण करना हो तब आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो प्रसाद इत्यादि तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको हटा देना चाहिए। उसके बाद बारी आती है फूल प्रसाद इत्यादि की। तो उसका क्या करना चाहिए, तो फूल प्रसाद इत्यादि, जो फूल पत्ती होती है भगवान जी को, जो सामग्री है, या तो उसे जल में आप विसर्जित कर दीजिए या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। जो खाने योग्य वस्तु है, जैसे कोई भी आपने भोग प्रसाद समर्पित कर रखी है, उसे भक्तजनों में आप वितरित कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। बात आती है कलश की। तो कलश का जो जल है उसे पूरे घर में छिड़किएगा। थोड़ा जो है इसे ग्रहण कर सकते हैं और अपने जो है घर के ही गमले में इसे रख दीजिएगा। कोई भी वस्तु पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बात आती है नारियल की। तो नारियल जो है आपको बुधवार की शाम तक या गुरुवार की शाम तक, महिला किसी भी स्वरूप में इसे तोड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखें। महिला नारियल नहीं तोड़ती हैं। आप पूजा इत्यादि संपूर्ण हो जाए, चौकी वगैरह आप विसर्जित कर दें, थोड़ा समय बीत जाए, उसके बाद दूसरे दिन आप जो है इसे विशेष तौर पर पुरुष जनों के हाथ से, अपने बेटे के हाथ से तुड़वा कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। और साथ ही आपका मन नहीं मानता, आप इसे ग्रहण नहीं करना चाहती, तोड़ना नहीं चाहती, अपने पास माँ लक्ष्मी स्वरूप में रखना चाहती है, तो अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से यह कार्य है। साथ ही आप दान देना चाहते हैं पंडित जी को, तो उसे आप दान में दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कलश के नीचे जो चावल रखे हैं उसमें से थोड़ा सा चावल आप अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए, या अपना जो भंडार गृह है, अनाज का जो बर्तन है, उसमें हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको चावल रख देने हैं। दक्षिणा वगैरह अपने घर में जो कन्या है थोड़ा उसे दे दीजिए, थोड़ा बहुत दान में दे सकते हैं। और साथ के साथ जो भी आपने यहाँ पर जो है ग्रहण करने योग्य वस्तु कर रखी है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप दान में दे सकते हैं। बाकी के बचे हुए आप सारी चीज़ें पंडित जी को दे दीजिए। गहने इत्यादि है, माँ लक्ष्मी को आपने साक्षात सुहाग सामग्री समर्पित की है, तो माता रानी का यह प्रसाद है, इसे आप स्वयं प्रयोग में ले सकते हैं या सुहागिन महिलाओं को बांट सकते हैं। थोड़ा बहुत पंडित जी को आप दान में दीजिएगा। तो इस तरह से आप सभी को यह संपूर्ण विधि विधान से पूजा करनी है और इस तरह से आपको यह कार्य करना है। और जैसा मैंने शुरू में बताया, बुधवार के दिन ही यह विसर्जित होगी। ठीक है जी, यह बात हो गई। कहीं भी कोई भी वस्तु
हो, विसर्जित करने का स्थान नहीं है, और साथ के साथ ऐसा लगे कि जो है मैं पेड़ के नीचे भी नहीं रखना चाहती है, तो अपने घर के ही गमले में थोड़ा सा हल्का सा खड्डा सा कर या अपने ही घर के किसी खेत, लॉन इत्यादि में इसे आप सभी भू विसर्जन कर सकते हैं। माता रानी का साक्षात स्वरूप है। बहुत अच्छी अवस्था में इसे रखिएगा, कोई भी अपशिष्ट वस्तु नहीं है और बहुत ही सुंदर इसका प्रयोग कहा गया है। तो इस तरह से जानकारी थी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं सवालों के द्वारा, और साथ ही हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से कुंडली विश्लेषण या किसी शुभ मुहूर्त के लिए तो बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।